अस्सलाम वालेकुम। डूज एंड डोंट्स ऑन फाइवर। फाइवर पर अकाउंट बनाते वक्त जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा, और जिन चीज़ों को आपने फॉलो नहीं करना उनके ऊपर भी बात होगी। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने फाइवर पर काम किया है और मुझे ये सबसे बेस्ट प्लेस लगी है रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग। यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने इस वेबसाइट को दें, स्किल्स सीखें, अपनी स्किल्स को शार्प करें, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाएं, आपको काम ज़रूर मिलेगा, मगर कुछ डिफरेंट करें। काम आना ज़रूरी है, ये पहली शर्त है। दूसरी बात, जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने फाइवर का अकाउंट बनाया, हमारे दिमाग में यूट्यूब ने ये फीड कर दिया है कि हम बहुत आसानी से ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। आपको हज़ारों थंबनेल्स मिल जाएंगे जिन पर ऐसी बातें लिखी होती हैं। ये सरासर गलत है। आपको ये नहीं बताया जाता कि फाइवर पर अकाउंट बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपने अकाउंट बनाया, आपको काम भी मिला, मगर कुछ बातों की आपने एहतियात नहीं की और आपका अकाउंट बैन हो गया। जो आपको काम मिला था वो भी ख़त्म हो गया, आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया और आप दोबारा 0 पॉइंट यानी इनिशियल स्टेज पर आ गए। अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं होता, इसको मैनेज करना सबसे मुश्किल है। ऑर्डर लेना मुश्किल नहीं है, बल्कि बायर्स की रिक्वायरमेंट को समझना सबसे मुश्किल तरीन काम है। यहाँ पर अगर आप मुझे कहेंगे कि हमें अकाउंट बनाकर दिखाएं, तो आई एम सॉरी, मैं अकाउंट बनाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब फाइवर ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। लाइक आप एक लैपटॉप पे एक से ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बना सकते और नहीं चला सकते। ये चीज़ एक्चुअली कंसिडर की जाती है स्पैमिंग में और मिसलीडिंग में, और फाइवर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही सख्त हैं। इवन के बिना किसी वार्निंग के भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि प्रॉक्सी से काम चलेगा क्या? नहीं भाई, हमारे लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि फाइवर बाकायदा तौर पर ग्रेजुअली रीड करता रहता है। फाइवर के ऊपर जब आपने अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड फाइल ओपन कर लेनी है। उसमें आपने अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड, आपकी जो टैग लाइन है प्रोफाइल के अंदर, और इसके अलावा आपने डिस्क्रिप्शन सेपरेटली लिख लेनी है। इसके साथ साथ आपने जो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट किए होंगे उनके क्वेश्चंस और आंसर भी लिख लेने हैं। ये फ्यूचर में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आपने पासवर्ड वगैरह को रीसेट करना हुआ हो तो। अब हम ज़रा एक प्रोफाइल को देख लेते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, तो मैंने किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये मेरा यूज़र नेम है और यहाँ पे टैग लाइन में मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट। अब मैंने ये वाली स्किल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे मैंने लिखा आई एम जामिर, अ सीनियर वेब एंड मोबाइल डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट विद ओवर 5 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आई एम रनिंग अ सक्सेसफुल IT कंपनी दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, एंड्रॉयड iOS ऐप डेवलपमेंट, ML, AI, बिग डेटा सॉल्यूशंस, ग्राफिक डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड SEO। आगे मैंने कॉल टू एक्शन के लिए लिख दिया है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी सो वी कैन स्टार्ट प्लानिंग यूर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये एक सिंपल सी मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, जिसमें मैंने क्लियरली और कंसाइजली अपनी स्किल्स के वगैरह के बारे में लिख दिया है, अपनी IT कंपनी के वगैरह के बारे में लिख दिया है। अगर आप IT कंपनी नहीं रन कर रहे, लाइक आपके पास अभी प्रोफेशनल वेबसाइट वगैरह नहीं है,
तो आप जस्ट आईटी कंपनी को यहाँ से रिमूव कर दें और उसकी जगह पे जस्ट अपनी सर्विसेज को अपनी सर्विसेज को डिस्क्राइब कर दें। नीचे लैंग्वेजेस में मैंने इंग्लिश फ्लुएंट लिखा है, उर्दू को मैंने नेटिव और बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। और जो मैंने टेस्ट दिए हैं अभी तक फाइवर के ऊपर, ये 2 टेस्ट हैं। एक फाइवर इंग्लिश टेस्ट, ये पास है 7.2 मार्क्स आउट ऑफ 10, और इसमें HTML के टेस्ट में 6 आउट ऑफ 10 है। तो जो मैंने अकाउंट्स को लिंक किया उसमें फेसबुक है, ड्रिबल है, उसमें गूगल है, स्टैक ओवरफ्लो है, गिटहब है। ट्विटर वगैरह को मैंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज देखना चाहते हैं तो ये मैंने सर्विसेज डिफाइन की हुई हैं। लाइक पॉइंट ऑफ सेल का जो फूड का पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है या रिटेल का, वो है। इसके अलावा वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है। यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के इश्यूज वगैरह को फिक्स करने की मैंने सहूलत दी हुई है वायर्स को। इसके अलावा आई विल डेवलप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। फिर इसके अलावा फ्लटर ऐप डेवलपमेंट है। इसके बाद अगेन वेबसाइट डेवलपमेंट है। और इसके बाद ये स्किन रीटचिंग है। ये एक कह लें कि बड़ी इमर्जिंग है, स्किल है, और बहुत ही इजीली आप सीख सकते हैं विद इन 10 to 15 डेज यूजिंग फोटोशॉप। इसके बाद ये फिर पॉइंट ऑफ सेल डेवलपर एंड डेवलप फूड पॉइंट ऑफ सेल, इस तरह की मैंने एक स्किल बनाई हुई है, गिग बनाई हुई है। और एंड पे है आई विल डू जावा डेस्कटॉप ऐप डेवलपर विद जे फ्रेम एक्सेट्रा। ये मैंने कोई 9 गिग्स बनाए हुए हैं। बेसिकली मेरा लेवल 1 है, इस वजह से मुझे फाइवर ने अलाउ किया कि आप 10 गिग्स बना सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है अच्छे से। ये प्रॉपरली अट्रैक्टिव लगाएं अपने जो आपके हैं गिग्स की पिक्चर्स वगैरह हैं। लाइक यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि ये किस कैटेगरी के रिलेटेड है। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट से समझ आ रही है, यहाँ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट से समझ आ रही है, और इसी तरह ये नीचे भी आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। बाकी सिंपल इंग्लिश यूज़ करें, कोई इतनी ज़्यादा हाई फाई वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, ताकि अगर कोई ऐसा क्लाइंट जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लाइक जर्मन आ जाते हैं, तो वो फिर अगर वो पजल हो जाएंगे तो वो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। इससे नीचे ये आपके रिव्यूज़ वगैरह होने चाहिए। और जो रिव्यूज़ हैं यहाँ पे अगर आप जो एज अ बायर प्रोफाइल को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका बायर है वो सबसे पहले इधर नज़र मारेगा जहाँ पे आपकी रेटिंग लिखी हुई है। लाइक मेरे 39 रिव्यूज़ हैं जो 5 स्टार हैं, तो इट मीन्स कि मेरी 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा आपकी सेल्स को, और साथ में आपके जो न्यू बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपने यहाँ से पब्लिक मोड देखना है तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें प्रॉपरली चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा जो मेरी एडवाइस है आपको मैंने थोड़ा सा ये बता दिया है कि किस तरह से आपने सेट करनी है प्रोफाइल। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। उसमें सबसे ज़्यादा जो एहतियात की ज़रूरत है, आप एक लैपटॉप पे दो अकाउंट सेम टाइम पे ना चलाएं। ये मेरी कह लें कि सबसे जो सब स्टूडेंट्स हैं उन सब से गुजारिश है। अदरवाइज़ स्पैमिंग और मिसलीडिंग की वजह से अकाउंट जो है वो हो सकता है कि दोनों अकाउंट कभी भी किसी भी टाइम बगैर वार्निंग के भी बैन कर सकता है फाइवर, क्योंकि उसकी अगर आप फाइवर की न्यू पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा एक और बात, जब अगर आपने सपोज 4-5 ऑर्डर कर लिए हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि आपने विड्रॉ करानी है अमाउंट, तो इस तरह नहीं करनी कि आपका सपोज एक अकाउंट चल रहा है या आपके भाई का अकाउंट है और आपने वही वाला जो पेनियर का एड्रेस था उधर लगा हुआ है और आपने वही वाला इधर भी लगा दिया। तो इसका नुकसान ये होगा कि दोनों अकाउंट बैन हो जाएंगे विदाउट कोई कह लें कि रिस्ट्रिक्शन की जो वार्निंग्स वगैरह आती हैं उसके बगैर ही
फाइवर जो है आपको बगैर बताए आपके अकाउंट्स बैन कर सकता है। तो ये थी आज की सजेशंस। तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह आगे भी फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा और थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ अपनी टिप्स शेयर करता रहूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जिससे आपको अपना फ्रीलांसिंग कैरियर बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।